हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम चंदन त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंकिंग करियर। तो आइए चलते जानते हैं क्या खास रहने वाला है आज का हमारा ये सेशन। तो मैं आपको बता दूं, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फोर्थ क्लास पे हैं, जिसमें हमने 3 क्लास को डिस्कस किया था। जिसमें सबसे पहले बेसिक पे डिस्कस किया और उसके बाद से जीरो से लगा के मीन्स तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज के इस सेशन में कुछ और भी क्वेश्चनों को देखेंगे जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं कि एसबीआई पीओ मेंस का कुछ क्वेश्चन है इसमें, तो इन सभी लेवल के क्वेश्चन को आज का हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का कोटेशन क्या है। तो कोटेशन में आप लोग देख रहे होंगे, कोटेशन है आपका, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल अब मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आज के इसी कोटेशन के साथ अपनी इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड if the ratio of selected to unselected was 14:25, if 35 less has applied and 10 less selected, if the ratio of selected unselected who have been 3:5। तो ये है इनका रेशियो। तो देखो, सबसे पहले क्या क्या रहा है इसमें कि चुने गए और ना चुने उम्मीदवार, मतलब सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड की बात कर रहा था। देखो यहाँ पे जो सेलेक्टेड आएंगे और जो अनसेलेक्टेड निकल के आएंगे, तो जो सेलेक्टेड का रेशियो दिख रहा है हमारा वो क्या है, 3:5 के रेस में सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड का रेशियो है। उसके में कह रहा है कि यह 35 कम लोगों ने उसमें क्या किया होता, आवेदन किया होता। अगर देखो यहाँ पे 35 में टोटल से क्या कर रहा है, 35 कम लोग आवेदन किए होते, तो उसमें से क्या होता, 10 लोग कम चयनित होते। तो 10 लोग कम चयनित होते, तो उसमें और भी क्या रहता कि 25 लोग उसमें से क्या होते, चयनित होते। इतनी बात भाई कह रहा है कि 10 लोग कम चयनित होते, तो इसका मतलब 10 लोग अगर कम चयनित हो रहे हैं 35 से, तो 10 लोग कम चयनित हो गए और उसके बाद से 25 अनसेलेक्टेड रह जाएंगे उसमें। समझ में आ गई इतनी सी बात। अब उसके बाद से इसमें जो इनका रेशियो बन रहा था ये 3:, अच्छा ये देख लो, इनका जो पहला रेशियो है 14:25 है। तो ये 14:25 का रेशियो निकल के आएगा। उसके बाद से ये रेशियो क्या बन रहा था, 3:5 का रेशियो बन जा रहा था। इतनी बात आप लोगों को कंफर्म होगी। ठीक, तो अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 14 बच्चे 14 5 या कितना हो जाएगा, 70 यूनिट। 25 × 3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 75। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिला, 5 यूनिट मिल रहा है। अब इन दोनों की आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। 5 और 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बन गया, ये बन गया आपका 50 यूनिट का, 25 यूनिट का डिफरेंस बन रहा है। मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5 निकल के आ जाएगी। इतनी बात कंफर्म हो गई कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो अब देखो, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा तो टोटल यूनिट मिल जाएगा। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 39 यूनिट हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। तो 39 यूनिट में क्या करोगे आप, 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 195 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये निकल के आ जाएगा। कंफर्म हो गई बात। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। क्या है इनका रेशियो का जो दे रखा है, इनकी जो रेशियो दे रखी है 3:5 का इनका रेशियो दे रखा है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 को क्या किया जाए, ऐड किया जाए। तो सबसे पहले इन दोनों में ऐड करने की बात कर रहा है। तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको इस तरह से पहले लिख लो। इसमें 8 की ऐड करने की बात कर रहा था, इसमें 7 की। तो इसको ऐड करने के बाद इनका रेशियो बनेगा क्या, 2:3 का रेशियो बन जाएगा। तो इसको एज इट इज इसको लिख देना है यहाँ पे 2:3। और उसके बाद से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, अब जैसे ही इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो आप ये देख रहे हो, 3 3 या कितना हो जाएगा, ये 3 3 या 9 आ जाएगा। 5 में 2 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बन गया, 1 यूनिट। 7 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 14। 8 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बन गया, 10। इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। इतनी बात तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो आपके इस 3 यूनिट की वैल्यू और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 1 यूनिट बराबर 10, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब इसमें देख रहे हो, कह रहा कि प्रत्येक में 6 जोड़ने पर उनका अनुपात क्या होगा। अब इसमें भी क्या करो, 6 को ऐड कर दो और यहाँ पे भी 6 को ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे तो ये 36 हो जाएगा और ये क्या होगा, 56 होगा। अब इनमें काट दो आप। तो अगर 9 से काटोगे तो 4 टाइम जाएगा, 36 हो जाएगा। और इसको 14 से काट दो तो 14 4 जा 56 होता है। तो 9:14 का इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
देखो ये भी एक बिल्कुल प्रॉपर मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से देखना, एक एक चीजों को समझना। सबसे पहले कह रहा है कि मनु की एक निश्चित मासिका है। मनु कोई पर्सन है जिसकी कोई भी क्या होगी, इसकी कुछ भी आपकी, एक सेकेंड, मनु की कुछ भी टोटल इनकम होगी। इतनी बात तो आपको पता है कि मनु की क्या होगी, टोटल कुछ इनकम रहेगी। अब मनु की टोटल इनकम हो गई, अब इसमें से टोटल इनकम रही होगी कितना है हमें नहीं पता था। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह अपनी प्रेमिका के लिए एक उपहार खरीदना चाहता है। भाई अब मोनू क्या है, मनु जो है आप ही लोगों के जैसा कोई लड़का है, अब उसको क्या करना है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट खरीदना है। तो भाई साहब अब गिफ्ट तो ऐसे खरीदा नहीं जाएगा, गाँव का लड़का था, घर से उसके लिए पैसा जाता था। तो इसमें यह था कि अब वो मार्च में उसका जन्मदिन था, तो उसको उसका उसकी गर्लफ्रेंड का जो जन्मदिन था कब था, मार्च में था। तो वह बचत करने लगता है। भाई अब जाहिर सी बात है लड़कों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो क्या करते हैं वो लोग, सेविंग करना शुरू करते हैं। तो ये भी क्या किया बेचारा, सेविंग करना शुरू कर दिया। अब इसके सेविंग किया कौन कौन से महीने, जनवरी में मंथ में और फेब मंथ में इसने सेविंग किया। और इसके जनवरी और फेब मंथ का जो इसका सेविंग का रेशियो था वो क्या था, 5:6 था। इसमें अब आप कहोगे कि सर इसके सेविंग का जो रेशियो है ये क्या है, 5:6 का है। फिर कहा कि अब उसने जनवरी फरवरी मंथ में महीनों की बचत में 4:5 के अनुपात में लागत को साझा करते हुए उपहार खरीदा। मतलब जो इसका सेविंग था उसमें से इसने क्या किया, 4:5 के रेशियो में अपनी लागत को वहां से निकाला और इसने क्या किया, गिफ्ट को परचेज करने के लिए इसमें अपना लगा दिया। अब यहां देख लो, अब सेविंग हो गया। अब इस सेविंग से उसने को जो रेशियो है एक्सपेंस का वो क्या लगा रहा है, ये 4:5 का रेशियो से क्या कर रहा है वो उसमें साझा कर रहा है। उसके बाद इसको हम 5x यूनिट मान लेते हैं और इसको 4y यूनिट मान लेते हैं। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि उसने ये कहा कि लागत को साझा करते हुए उपहार को खरीद पाया। मतलब इस तरीके से, मतलब यहाँ से 5x इसका था, इसमें से 4y यूनिट खर्च किया जिससे वो खरीद, इसका लगाया 6x से 5 यूनिट लगाया और इन दोनों पैसे को ऐड करके वो क्या किया, उसने उपहार को परचेज कर लिया। लेकिन अब उसके बाद से मुद्दे की बातें, उपहार खरीद पाया। उसने कहा कि उसने जनवरी की बचत का 3/4 भाग, अब आगे वो बता रहा है आपसे कि वो जनवरी मंथ का 3/4 भाग को क्या करता है, यूज करता है। और फरवरी की जो फेब की जो सेविंग है उसमें वो 497 रुपीज क्या करता है, बचा लेता है। तो देखो सबसे पहले अगर इसके सेविंग से हम लोग रेशियो निकाल के देखें तो आप कहोगे कि सर अगर इसका देखते हैं कितना पैसा इसका बच रहा है, तो आप कहोगे कि सर पहले देखिए 5x सेव करता था, जिसमें से उसने क्या किया कि 4y तो वो क्या कर लिया, यूज कर लिया अपने गिफ्ट खरीदने में। तो अब उसका जो बचा है वो कह रहा है कि जनवरी की बचत जो है वो 3/4 भाग है। ठीक है, उसकी जो जनवरी की बचत है वो कितनी है, 3/4 शेयर है। लेकिन किसमें का है वो 3/4 शेयर, ये 5x का है। तो आप कहोगे कि सर अभी वो 3/4 शेयर को भाग को क्या करता है, तो किसका है ये 5x का है। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो इसको यहाँ से सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, तो इसका जो सॉल्व होकर निकल के आएगा ये 5x/4 आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को कंफर्म हो गई। ठीक, अब ये 5x/4 आ गया और ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये 4y आ जाएगा। इतनी बात कंफर्म, इसको सॉल्व करके तो ये निकल के आ जाएगा आपका। अब 6x और ये क्या है आपका 5y है। तो अब इसमें से जब आप 6x माइनस 5y करोगे और ये किसके बराबर है, ये आप लोग देख लो कितना बचत करता है, 497 रुपए की बचत करता है, 497 की बचत करता है। लेकिन अब हमारे पास ना तो x की वैल्यू है और ना तो y की वैल्यू है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो अब x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अब 4 की इसमें 4 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 5x/16y निकल के आ गया। तो यहाँ से x/y जो निकल के आया ये 16/5 निकल के आया। हमने कहा कि इस वैल्यू को अब हम क्या मानते हैं, ये 16 के मान लेते हैं और इसको हम लोग 5 के मान लेते हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई। ठीक है, अभी के लिए अब देखो 16 के है, अब x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 16 के, तो यहाँ पे पुट करेंगे। अब जैसे ही इसमें 16 के पुट करोगे आप तो कहोगे x की वैल्यू 16 के, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 96 के आ जाएगा। माइनस का हो जाएगा, ये 5y है तो ये कितना हो जाएगा 25 के हो जाएगा और ये 497 है। इन दोनों में इसको डिफरेंस करोगे तो 6 से 5 चला जाएगा, तो इसमें से कितना आ जाएगा, 6 से 5 जाएगा तो ये 1 आ जाएगा और 9 से 2 चला जाएगा तो ये 71 के आ जाएगा। और 71 के किसके बराबर है, 497 के। तो यहाँ से के की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आप ये देख रहे हो 71 के इक्वल टू 497 किसके मल्टीपल पे चल रहा है, 7 के मल्टीपल पे चल रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई
के की जो वैल्यू निकल के आ गई वो तो 7 निकल के आ गई। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब इसको यहाँ पे बाकी सोल्यूशन को आप यहाँ ऊपर देखो। देखो सबसे पहले क्या चीज है, यहाँ पे 16 की था तो के की वैल्यू अब यहाँ पे हमसे देखो, अब हमारा एक्सपेंस का हमें पूछा था कि वो कितना खर्च करता है उपहार पे, तो यहाँ पे पता है कि 4y कर रहा है और ये 5y, इसका मतलब टोटल जो उपहार पे गिफ्ट पे उसने खर्च किया था वो कितना किया था, 9y किया था। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब के की वैल्यू निकल के आ गई 7, तो इसका मतलब y की टोटल जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ पे कह सकते हो के की जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी ये 5 के था, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 35 आ जाएगा। इसमें किसी को समस्या नहीं होगी। अब आप कहोगे कि सर पहले 9 यूनिट तो उसने टोटल किया था और y की वैल्यू आ गई 35, तो आप ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में इसका मल्टीपल चल रहा है, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 9 × 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 45 और 9 3 27, तो ये ध्यान रखना ये 5 आ जाएगा। 9 5 जा 45, तो 4 9 3 जा 27 और 27 और 4 कितना हो जाएगा 315। तो ये जो ऑप्शन है आपका 315 ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आएगी बात। क्वेश्चन देखो प्री अगर मेंस लेवल के क्वेश्चन की देखो आप अगर बात करोगे तो क्वेश्चन जो है मेंस लेवल के कुछ इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको हमेशा रहेंगे, तो इन सभी चीजों को क्वेश्चनों को आप लोगों को देखना होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा ये एक क्वेश्चन है, इसको देख लो, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो इनका जो रेशियो है वो क्या है, कह सकते हो 5x भी मान सकते हो या सीधे सीधे इस लो 5:4 है। अच्छा एक चीज, इसको x वाले मेथड से लाइव बना देते हैं, 5x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 20 विद्यार्थी पहली क्लास से दूसरी क्लास में चले जाते हैं, अब इसमें से 20 क्या हुए, इसमें से निकले और यहाँ पे आके क्या हो गए, मर्ज हो गए, और जिसकी वजह से इनका रेशियो क्या बन गया 7:8 बन गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो देखो 8 × 5 करोगे तो 40 होगा और 7 × 4 करोगे तो यहाँ पे 12x आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और उसके बाद से इसे देख लो 20 × 8 करोगे तो 160 होगा, ये माइनस कराएगा, और 20 × 7 करोगे तो 140 होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ से इधर जाएगा, इन दोनों को ऐड जब करोगे तो ये क्या मिल जाएगा 300 मिल जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 12 2 जा 24 और उसके बाद 6 बचेगा तो 12 5 जब, इसका मतलब x की जो वैल्यू निकल के आ गई 25। उसमें जो टोटल बच्चे थे कितने 9x थे, तो 9 और 25 की जो मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी अपना 225 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इन चीजों को थोड़ी सी बारीकियों, जितने क्वेश्चनों को मैं ये करके बता रहा हूं आपको कि ये मेंस का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा बारीकियों से आप लोग देखना। तो सबसे पहले कह रहा है कि प्रत्येक में 5 संख्याओं वाले हैं, 5 संख्याएं वाली क्या है, प्रत्येक में क्या क्या है 5 5 संख्याएं हैं, दो श्रृंखला है, दो सीरीज दे रखी है इसने, और जिनके एवरेज का जो रेशियो दे रखा है, दो सीरीज हैं जिनका एवरेज का यहाँ देख लो, एवरेज का जो रेशियो दे रखा है इसने क्या कहा है कि ये 2:3 का इनका रेशियो है। फिर कह रहा है कि पहली श्रृंखला के सभी 5 पद जो है 4 के क्रमागत गुणक है, मतलब 4 के मल्टीपल पे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर 4 के मल्टीपल पे है तो इसका मतलब 4 का डिफरेंस है, और जब इक्वल डिफरेंस होता है तो किसकी सीरीज चलती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना हो कि किसकी सीरीज यहाँ पे लग सकती है, एपी की सीरीज लग रही है, ठीक है। अब पहले वाले में क्या है 4 के मल्टीपल पे है तो इसके 5 प्लेस आप बना दो, 1 2 3 4 एंड 5 प्लेस हो गया। तो अब ये 5 प्लेस इसका बन गया, और उसके बाद से अगली वाली सीरीज भी देखो, उसमें कह रहा है कि 6 के क्रमागत गुणक हैं, 6 के क्या है ये देखो, लेटर सीरीज आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6, तो यहाँ पे ये 6 के मल्टीपल हैं, तो इसके भी 5 पार्ट आपके यहाँ बनने वाले हैं। तो देखो अब अगर ये इसका 4 है, और इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो एवरेज है वो क्या होगा आपका, वो कह रखा है इसने 2:3 का रेशियो है। तो आपको इतनी सी बात पता है कि अगर किसी भी चीज का 5 नंबर है तो उसका जो, और उसमें एपी की सीरीज में, तो उसका जो मिडिल टर्म होता है वही क्या होता है एपी, उसका एवरेज होता है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि ये 2 है, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या मान सकते हो, इसका मान लोगे कि यहाँ पे ये 4x है और यहाँ पे 6x हमने मान लिया। इतनी बात तो हमें मानने में कोई समस्या किसी को, किसी बच्चे को उम्मीद करते हैं नहीं होगी, ठीक। अब अगर इसको 4x आपने मान लिया और इसको 6x मान लिया, तो अब इनके 4 4 का गैप चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये 4x - 4 होगा, और ये क्या होगा 4x - 8 होगा। इतनी बातें तो आप सभी को समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी।
अब इसको देखें तो इसको आप लोग कहोगे कि सर इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, 6x मान लेंगे। तो अब इसमें 6 का गैप चल रहा है, तो ये क्या होगा, 6x माइनस 6 होगा। इसकी बात कर लें तो ये 6x माइनस 12 होगा। तो जितनी चीजें हमने पढ़ा इतनी सी बात को समझ लिया। अब आगे हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि यदि इनके पहले पद का योग जो है 20 है, तो पहले पद मतलब इनका जो फर्स्ट टर्म है उनका टोटल क्या है, आपका 20 है। मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, ये 40x माइनस 8 इसका फर्स्ट टर्म है, और 6x माइनस 12 इसका फर्स्ट टर्म है। इसका इन दोनों का जो सम है वो क्या है, आपका 20 है। तो अब आप यहाँ पे देख लो 4x माइनस 8 प्लस 6x माइनस 12, इन दोनों का जो टोटल हो रहा है वो कितना है, 20 है। ठीक है, तो ये 20 आ गया। तो अब आप इसे ऐड करोगे तो 4x और 6x कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और 12 और 8 को ऐड कर लोगे तो कितना होगा 20, और यहाँ से माइनस का 20 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितने निकल के आ रही है, 4 यूनिट आ गई। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब आपने यहाँ पे एवरेज कितना माना था, ठीक है, ये एवरेज आपने माना था 4x और इसका एवरेज माना था कितना 6x मान लेता है। x की वैल्यू आ गई 4, इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16 यूनिट आ गई, और इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या आ गई 24 यूनिट आ गया, कंफर्म हो गया। अब ये इंक्रीज करेगा 4 के साथ, 16 में है तो इसमें ये 4 इंक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 बन जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। सेम चीज इसमें करोगे तो ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब आगे देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कह रखा है कि यहां पे देखो तो 6 से विभाज्य श्रृंखला के सबसे बड़े पद, जो 6 का मल्टीपल चल रहा है उसका सबसे लार्ज नंबर लेना है, और 4 से विभाज्य श्रृंखला के दूसरा सबसे बड़ा पद, मतलब जो सबसे बड़ा होगा उससे जो सेकंड नंबर पे होगा उस टर्म को लेना होगा। तो देखो 6 का जो सबसे बड़ा टर्म होगा वो कितना होगा 36, और 4 का जो आपका टर्म होगा तो 24 सबसे बड़ा है, उससे सेकंड नंबर पे आएगा तो ये 20 आ जाएगा। तो 36 प्लस, अच्छा इनका अंतर पूछ रहा है, ठीक है, इनसे डिफरेंस की बात कर रहा है। तो अगर 36 माइनस 20 कर देंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 16 मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब चलें अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देख लो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, एक एक चीजों को बारीकी, मेंस का क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो देखो सबसे पहले कहा इसने कि एक स्कूल की 10वीं क्लास में 2000 स्टूडेंट है। तो देखो कितने स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट जो है वो कितने हैं 2000 इसके स्टूडेंट है। ठीक, फिर उसने ये कहा कि 90% छात्र 10वीं वाले बोर्ड परीक्षा में पास हो गए। मतलब इसमें से 2000 से 90% स्टूडेंट ऐसे थे जो क्या हो गए, 10th के बोर्ड पेपर में, 10th का जो बोर्ड पेपर था इसमें से क्या हो गए, ये लोग पास हो गए। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब अगर 2000 का 90% आप निकालोगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। इतनी बात कंफर्म हो गई। इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1800। उसके बाद आगे आपसे कह रहा है कि उन्होंने विज्ञान या वाणिज्य में शामिल होने की आवश्यकता थी। अब यहाँ से कुछ बच्चे साइंस फील्ड में जाएंगे और कुछ बच्चे यहाँ से क्या जाएंगे, कॉमर्स फील्ड में जाएंगे। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि साइंस फील्ड में कितने लोग जाते हैं और कॉमर्स में आते हैं। तो हमने कहा कि ये साइंस वाले लोग हैं और ये कॉमर्स के सेक्शन के हैं। तो साइंस में भी जाहिर सी बात है बॉयज और गर्ल्स की बात रहेगी ही, जाहिर सी बात है दोनों बच्चे रहते हैं। तो देखो आगे आपसे कह रखा है कि साइंस और शामिल होने लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है 13:7 है। मतलब साइंस के फील्ड में जो बच्चे जा रहे हैं उनमें बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो क्या है 13:7 का रेशियो निकल के आ रहा है। और उसके बाद से कॉमर्स में जो निकल के आ रहा है उसके बारे में देखो कह रहा है कि होने वाले लड़कों की कुल संख्या, विज्ञान में शामिल हुए लड़कियों की कुल संख्या से क्या है 60 है। वाणिज्य में शामिल होने लड़कों की कुल संख्या, जो लड़कों की इसमें से जो कॉमर्स के जो बच्चे हैं, इसमें ये कॉमर्स है हमारा, ठीक है, कॉमर्स के जो बच्चे हैं इसमें जो है वो कह रहा है कि देखो लड़कों की कुल संख्या विज्ञान में शामिल होने लड़कियों की संख्या से 60 कम है। मतलब साइंस में जितने भी लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं, ठीक है, उसमें से इसके जो बॉयज का है, ठीक है, और गर्ल्स का है, तो बॉयज का कितना कम है 60 कम है। तो इसमें सेलेक्ट कितने हुए थे, तो इसको हमने कह दिया कि ये 7x था, इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो। तो 7x से, ठीक है, इसमें कितने बच्चे हैं 7x से आपके जो बच्चे निकल के आ रहे हैं ये कितने, ये 60 हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई। और फिर आगे उसने कहा कि शामिल होने वाले लड़कियों की कुल संख्या वाणिज्य में शामिल हुए लड़कों की संख्या से 120 कम है। अब देखो यहां से ये कह रहा है कि इसमें जो कॉमर्स में जो लड़कियों की जो संख्या है वो कॉमर्स के
जो बच्चे हैं इनसे 120 कम है, तो अगर इसमें 120 और कम है तो आप कहोगे कि सर ये क्या होगा 7x माइनस, ये 60 तो ऑलरेडी कम था, 120 और कम करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपका 180 मिल जाएगा। इतनी बात तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। ठीक, कंफर्म हो गई इतनी सी बात। अब यहाँ पे आप अगर से आपसे ये कहा जाए कि 13x 7x और 7x माइनस 60 और 7x माइनस 180 ये किसके बराबर है, तो आपके दिमाग में तुरंत की तुरंत इतनी सी बात चलनी चाहिए कि सर यही वो लोग हैं जो 1800 के क्या है इक्वल है, क्योंकि इन्हीं को तो हम तोड़ तोड़ के इधर से उधर कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि बहुत बिल्कुल सही है, तो अब इन्हें सबको ऐड कर लो, 7x और ये 7 कितना हो जाएगा 21x, और 21 में 13 को x को ऐड करोगे ये 34x हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म। और ये इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 और माइनस 60 कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये 1800 के बराबर है। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब यहां से आप 34x और इसके बाद इधर लेकर आओगे तो 2040 आ जाएगा। तो यहां से x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको आप काट पीट के देख सकते हो। तो ये 20 और ये 40 अपॉन 37 है। तो किसके मल्टीपल पे ये चला जाएगा, यहाँ पे अगर इसको मल्टीपल पे देख लेते हैं तो 30 × 6 करना जरा, 37 इंटू हाँ 6 के मल्टीपल पे चला जाएगा। ठीक है, देखना जरा 7×6 = 42। इसके कितने पे हो जा रहा है, ये 34 है ना। अच्छा एक चीज देखो यहाँ गलत हो रहा था, ये 34x है तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा 34x आ जाएगा। और ये जब 34x हो जाएगा, हाँ इसीलिए मैं सोच रहा था कहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो ये 6 के मल्टीपल पे चला जाएगा, तो ये सीधे सीधे कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वहां पे क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यू 60 आ गई तो अब देखो हमसे पूछा क्या है, तो विज्ञान में शामिल होने वाली लड़कियों की कुल संख्या और वाणिज्य में शामिल होने वाली लड़कियों की कुल संख्या। तो देखो सबसे पहले साइंस में कितनी लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं, साइंस में 7x है। ठीक है, तो 7 × 60 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 420 आ जाएगा। उसके बाद से अगर इसमें साइंस की कॉमर्स के बच्चों की बात करें तो कॉमर्स के जो बच्चे हैं 7x माइनस 180 है, तो 7 × 6 कर दोगे तो ये तो 7x माइनस 180 है, तो ये कितना हो जाएगा 420 माइनस 180 हो जाएगा। तो ये इसका क्या निकल के आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा। इतनी बात कंफर्म हो गई, तो इसको माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 0, 12 से 8 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। और उसके बाद से यहाँ से 3 से 1 जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, और ये 420 है। तो इसको 0 से 0 को कैंसिल कर देना, और किससे काट दिया जाए 7×6 = 42, और हाँ 7 से काट दो, 7 और ये 6, तो ये जो 7 और 6 निकल के आ रहा है, तो ये इसमें देखो 7 और 6 नहीं, ये 4 आएगा ना, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 और 4 का जो रेशियो निकल के आ जाएगा ये सही हो जाएगा। तो देखो ये बिल्कुल टफ लेवल का क्वेश्चन था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इतने आसान क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जब थोड़े से क्वेश्चन लेंदी रहेंगे तो उसमें नो डाउट टाइम तो लगना ही लगना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा। जिसको लग रहा होगा थोड़ी सी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो एक काम करना, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, एक एक बातों को ध्यान से सुनना और आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अपना जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इसमें कितना है 68,000 बच्चे 68,000 है। अब अगर ये 68,000 टोटल इनका इनकम है किसका, कह रहा है कि ये 68,000 रुपीज को ए बी एंड सी में 1/2 1/4 और 5/16 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का रेशियो निकालना है। तो अब देख लो पहली चीज तो लिख लो इनमें 1/2 1/4 एंड 5/16। तो कभी भी फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको सॉल्व करना सिखाया है बेसिक क्लास में मैंने, तो कहा है यहाँ पे 16 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 16 की मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे भी 16 की। ध्यान रखना ये रेशियो के फॉर्मेट में है, तो इसमें रेशियो इसको तो इस तरह से बना लेना आप। 2 से 16 को डिवाइड करोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, 4 से 16 करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 16 से 16 को कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इतनी बात कंफर्म। अब देख लो 8 4 और 12 कितना हो जाएगा, 8 4 12 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 यूनिट। अब देख लो कह रहा है कि 17 यूनिट किसके बराबर है 6800 के किसके मल्टीपल पे चल रहा है, तो ये 4000 के मल्टीपल पे चल रहा है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या हमारा 8 है, सबसे छोटा कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4000 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 4000, जो अब निकल के आ जाएगा ये 16,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल बारीकियों से पहले खुद ही
आप लोग एक एक इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद से देखिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 1 वर्ष पहले मारुति और एम्बेसडर की कीमत का अनुपात 3:4 है। दो गाड़ियां हैं इन लोगों के पास, जिसमें इसे एक मारुति गाड़ी है और कोई एक अम्बेस्टर गाड़ी है। इनके जो प्राइस का रेशियो दे रखा है, ये पहले का रेशियो है, इनका क्या है 3:4 है। फिर कह रहा है कि ये 1 वर्ष पहले मारुति कार अम्बेस्टर की कीमतों का अनुपात में क्रमशः 4:5 और 2:3 हो गए। अब 1 वर्ष पहले इनका जो रेशियो निकल के आ रहा था, इसका देख लो ओल्ड और न्यू रेशियो की बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में। तो ये ओल्ड मान लो और इधर का न्यू में, इसे भी ओल्ड मान लो और इसे न्यू मान लो। तो देखो जो ओल्ड का इनका रेशियो दिख रहा है, तो यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है ये 4:5 का रेशियो बन रहा है। अब ये 4:5 का रेशियो बन गया और उसके बाद से ये क्या बन रहा है 2:3 का रेशियो बन गया। इतनी बात कंफर्म हो गई आपको, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। अब दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, या तो आप कहोगे कि सर ये भी ओल्ड है और ये भी ओल्ड है, तो इन दोनों को इक्वल कर लें। ठीक है, 3 और 4 को क्या करो आप इक्वल कर दो, और यहाँ पे 2 और 4 को इक्वल कर दो। समझ में आई? इन्हीं को इक्वल करते हैं अगर, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका मतलब मारुति की जो नई प्राइस निकल के आ गई वो कितनी हो गई 15 हो गई। अब अगर अम्बेस्टर की प्राइस की बात करें तो इस पे भी क्या करना होगा, हमें इन दोनों को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हो और यहाँ पे तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म हो गई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, इसको इस तरह से नहीं बताना होगा। ठीक है, ये रेशियो पे थोड़ा सा दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो इसको एक सेकंड रुक जाओ, मैं इरेज करके इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, इसको दूसरे तरीके से। यहाँ पे रेशियो क्या था इनका, 3:4 का रेशियो। अब यहाँ पे इनका ओल्ड और न्यू का जो रेशियो निकल के आ रहा था वो 4:5 है, और यहाँ पे जो रेशियो है ये 2:3 का रेशियो है। इतनी बात कंफर्म होगी। अब इसमें देख रहे हो, आप कह रहे हो कि एक बार 4 यूनिट की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3/4 है। और कार मारुति कार की जो प्रेजेंट टाइम की प्राइस है वो कितनी है 5 है। तो देखो क्यों इसको हम इसमें कर रहे हैं, इसको करंट के निकालना है। क्या कह रहा है कि यदि वर्तमान में उनकी कीमत का योगफल 3.9 है, मतलब मारुति और एम्बेसडर दोनों की जो प्राइस है, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 3.9 लाख रुपए निकल कर रहे हैं। तो हमने कहा कि 4 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो हम देख लेते हैं करंट जो न्यू प्राइस है इसकी कितनी है 5 है। तो आप कहोगे कि सर ये 15 बाई क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको करोगे तो सेम चीज बात ये रहेगा कि ये 4/2, तो यहाँ पे मैं 3 यूनिट का निकालना रहेगा। तो ये 12 बाई, अच्छा इसको पहले काट दो, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 6। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब सबसे पहले इसको हटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 के साथ इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 इधर भी कर दो, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आके आ जाएगा 15 और इधर कितना आ जाएगा 24। तो एक्चुअल में जो इनकी प्राइस निकल के आई 15 एंड 24 के रेशियो में निकल के आई, इसका मतलब इसकी प्राइस कितनी आई निकल के आई 39 यूनिट इसकी प्राइस के निकल के आ गई। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखो 39 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है उससे कितना दिया है 3.9 लाख दे रखा है, 3.9 लाख दे रखा है। तो किसके मल्टीपल पे चल रहा है, तो ये आप कहोगे कि सर ये 0.1 के मल्टीपल पे चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये 0.1 के मल्टीपल पे चल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या जाएगा, ये भी 0 पॉइंट, इसमें पॉइंट के लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। इसमें 0.1 करोगे तो ये 1.5 हो जाएगा। अब अगर हमसे न्यू की प्राइस पूछता तो ये 2.4 हो जाता, अगर ओल्ड की प्राइस पूछता तो 1.5 हो जाता। ठीक है, इतनी बात तो सभी को समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक, अच्छा देख लो यहाँ से इनकी प्राइस निकल के आ गई, कौन कौन सी ओल्ड प्राइस निकल के आ गई, न्यूली प्राइस निकल के आ गई, इसकी 1.5, इसकी 2.4, मतलब 3 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई ये क्या है 2.4 यूनिट निकल के आए। किसके मल्टीपल पे चल रहा है, तो 0.8 के मल्टीपल पे चल रहा है। हमसे ये पूछा था अम्बेसडर की जो ओल्ड प्राइस बताइए आप, तो इसको भी क्या करोगे 0.8 के मल्टीपल पे कर दोगे तो ये 1.6 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को आप लोग बनाइए और देखिए इन सब चीजों में। ठीक है, अब चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए
ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने धन का 3/8 भाग दान कर दिया, शेष का 30% पुत्र को दे दिया तथा 40% पुत्री को दे दिया। पुत्री को दे दिया। पुत्री और पुत्र के धन का जो अंतर है वो 2100 रुपीज है। शेष धन को 3 कंपनियों में 2:5:7 के रेशियो में क्या किया गया, इसको रेशियो में निवेश इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। दूसरी कंपनी में निवेशित धनराशि कितनी थी। फाइनली हमको ये बताना है कि जो सेकंड कंपनी में, जो ये वाली कंपनी है, इसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे किसी की टोटल इनकम नहीं पता था, लेकिन एक बात कंफर्म है कि एक व्यक्ति का अपने धन का 3/8 है। इसका मतलब, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, इसका मतलब 3/8 है। ठीक, तो अब अगर ये 3/8 है तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे अगर इसका 3/8 इनकम है तो हम यहाँ पे टोटल जो इनकम है एक लेट कर सकते हैं कि इसमें टोटल इनकम हमारा कितना रहा होगा, 800। इतनी बात तो आप समझ रहे हैं। 3/8 का मतलब ये होता है कि 300 इसमें से उसने क्या किया, अपने धन को भाग में कहीं पे डोनेशन में दे दिया, तो इसका मतलब उसके पास बचा कितना, 500 बचा। अब इस 500 से उसने देखो क्या किया, क्या, ठीक है, शेष का 30% पुत्र को दे दिया। अब इसने यहां से 3 शेयर और बना दिया। क्या क्या शेयर बना इसका, तो सबसे पहले उसने अपने सन को दिया कितना परसेंट, 30%। तो अगर 500 का 30% निकालोगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 150 आएगा। 500 का अब देखो उसने पुत्री को कितना दिया, 40%, तो इसका कितना निकल के आ जाएगा, 200 निकल के आ जाएगा। इतनी बात कंफर्म। अब उसके बाद से उसने जो बचा होगा वो क्या किया, उसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो 30 और 40 कितना हो गया, 70% हो गया। इसका मतलब 30% यहाँ पे बचा है, जो कंपनी में जाएगा वो कितना है, 150 होगा। और ये तीनों कंपनी में जो पैसा जा रहा है किस रेशियो में जा रहा है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो आपने रेशियो बता रखा है ये 2:5:7 का रेशियो है। इतनी बात कंफर्म होगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि दूसरी कंपनी में निवेशित धनराशि बताइए। तो अब देख लो आप, 2, 5 और 7 ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 7 14, मतलब 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 150 है। जहां से इसको समझो सबसे पहले कि 150 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 और 2 7, 7 और 5 क्या हो जाएगा, ये 12, मतलब 12 यूनिट की जो वैल्यू है, 2:5:7 का रेशियो है ना, हाँ 12 यूनिट है। हमें क्या चाहिए, 5 की वैल्यू चाहिए। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो अब यहां से 5 की निकल के आएगी। लेकिन एक बात इसने और कह रखा है, क्या, कि पुत्री को दिया। अब फिर कह रहा है कि पुत्र और पुत्र के धन का अंतर 2100 है। देखो जो ये पैसा हमने 800 लेट किया, ये तो हमने माना है, इसका एक्चुअल पैसा तो हमें पता नहीं है। लेकिन एक्चुअल पैसा हमने जो बना रहा था, हम इसमें ये देख रहे थे कि जो 800 के अकॉर्डिंग जो हमने चला, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना बन गया, 50। लेकिन एक्चुअल में इसका डिफरेंस कितना था, तो आप कहोगे सर जो इसका एक्चुअल में डिफरेंस है, अगर यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो इस बात ध्यान रखना कि 50 यूनिट की वैल्यू जो निकल के आएगी, ये क्या है, 2100 आ रही है। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो अब इसमें देख लो किसके मल्टीपल पे है, जीरो से, ये जीरो को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये 45 के मल्टीपल पे जा रहा है। इतनी बात कंफर्म हो गई, मतलब यहां से निकल के आ गया। अगर आपसे ये पूछा जाता कि ये बताइए टोटल इनकम कितना होता, तो आप कहते कि सर अगर इसको 800x मान के चलते तो इसका मतलब x यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 45 निकल के आती। समझ में आई। तो उसी तरीके से ये तो इसकी यूनिट भी वैल्यू आएगी, लेकिन एक्चुअल में 1 यूनिट की जो वैल्यू नहीं है वो कितनी है आपकी, 45 है। इतनी बात कंफर्म हो गई, ठीक। अब अगर ये है तो यहां से आपको और कर सकते हो क्या, एक चीज ध्यान रखना, इसमें कुछ छूटा है क्या, कुछ गलत हुआ है क्या, 2:5:7। अच्छा देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, इसे काट दो, 3 4 ये 12 हो जाएगा, 7 5 12 और 2 14। अच्छा देखो यहाँ पे हमने गलत किया था थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे 7 और 5 और ये 2 का रेशियो है, ठीक है। तो 150 यूनिट था, तो 7 5 12 और 2, यहाँ पे जो निकल के आएगा ये 14 यूनिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ये 14 यूनिट निकल के आ रहा है, तो 2 5 और 7 का रेशियो है ये, तो ये वैल्यू कट क्यों नहीं रही है, इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा, 150 की वैल्यू 14, 7 5 12 और 2 14। अगर इसको आप काटते हो है, तो ये तो कट नहीं रही है वैल्यू, कुछ गलत हुआ है क्या। तो अगर इसको एक सेकंड रुक जाए, मैं इसको क्वेश्चन को देखता हूँ कि क्या इसमें गलत हुआ है। 257 की जो वैल्यू आ गई, ठीक है, 14 यूनिट की वैल्यू, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे देखना जरा, 5 से ये चला जाएगा, 5 से जाएगा तो 40 हो जाएगा,
तो 20, अच्छा देखो यहाँ पे गलत हुआ था, ये 45 नहीं आएगा, ये 2 निकल के आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वैल्यू कट नहीं थी। तो अभी देखो 14 से 45 को कैंसिल कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो 2 था, 42 था, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3 यूनिट आ जाएगा। अब 5 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में 15 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 2 5, और ये 0 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2 2 5 0 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है कि स्कूटर, कार और ट्रेन की गति का अनुपात 1 4 और 16 है। यदि वे सब एक समान दूरी तय करते हैं तो इनके समय का अनुपात क्या निकल के आएगा। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन निकल के आया कि अभी इसमें इनके इनकी समय टाइम का रेशियो पूछ रखा है और स्पीड आपको दे रखा है, तो अगर ये 4 लोग हैं एक साथ, 3 लोग हैं इसमें, तो कभी भी 2 तरीके आप लोगों को मैंने इस टाइप का मैंने सिखाया था स्टार्टिंग में, आप लोगों को देखना, जहां पे इस टाइप का मैंने एक कहा था कि अगर ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, तो इस टाइप की अगर कोई वैल्यू निकल के आ रही है या फिर एक्सेस है, तो इसमें आपने कहा था कि अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इन दोनों के आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जब भी इस तरह से इसका टाइम निकालोगे आप, तो 16 इंटू 4 करोगे तो ये 64 आ जाएगा। इतनी बात कंफर्म हो गई। फिर अगर इसको करोगे तो इसमें दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर हमें इसकी चाहिए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 64 काट लेना, इसमें से कोई एक ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, ये आपका 16 चौको 64, 4 4 जा 16 और 1 4 जा, तो ये इसका टाइम का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग देखेंगे। अब ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। कह रहा है कि 2 मोमबत्तियां जिनकी लंबाई बराबर है, ठीक है। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक जो है ये 8 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है और दूसरी वाली 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। तो 8 एंड 6 का अगर एलसीएम बना दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 यूनिट का टाइम। इसका मतलब टोटल जो लेंथ निकल के आ जाएगा ये 24 लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से कह रहा है कि जबकि दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, पहली 8 घंटे में और दूसरी 6 घंटे में, तो बताइए कितने समय बाद लंबाई का अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो अब इसमें देख लो कि 1 मिनट में ये कितना, 1 घंटे में कितना यूनिट चल रहा है, तो ये 3 यूनिट चल रहा है और ये 4 यूनिट है। तो टोटल जो है इसका क्या है 24, इसमें से ये 3t काम कर रहा है और इसको करोगे तो ये 24 माइनस 4t से काम कर रहा है, ठीक है। और अब हमें ये जानना है कि कब इनका रेशियो 5/4 हो जाता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। तो 24 इंटू 4 कर दोगे तो 24 को 96, तो ये 96 आ जाएगा, माइनस ये 12t आ जाएगा। इस पर सॉल्व करोगे तो ये 120 आ जाएगा, माइनस 5 इंटू 40 करोगे तो ये 20t आ जाएगी। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब 120 से इसको इसको इधर लेके और 20 को इधर लेकर के आ जाओगे अगर आप, तो ये प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8t निकल के आ जाएगा। 96 को इधर लेकर आओगे तो 10 में से 6 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और 11 से 9 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो t की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी सीधा सीधा यहाँ पे 3 आवर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप तरह से कंप्लीट कर लेना, ठीक। तो देखते हैं आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन है जो आपको मैंने होमवर्क पे दे रखा है, तो आज इसको आप लोग, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा है, सेम टाइप क्वेश्चन करवाया है, बस डेटा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए होमवर्क पे देता हूँ, उसके बाद से ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पे रहेगा, उसके बाद से ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पे रहेगा। तो देखो 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क पे दिए, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको रेशियो से पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं। तो कह सकता हूं कि देखो एज का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट दोनों बिल्कुल एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप लोगों को जब अगली क्लास में मैं एज को लेकर के आऊंगा तो इन चीजों को मैं और भी तरीके से डिस्कस कर लूंगा। तो रेशियो को देखो मेरे हिसाब से मैं अब यहीं पे एंड करता हूं। हाँ एक क्लास और लगा ली जाएगी अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस को कमेंट किया। मेरे एंड से रेशियो को जितना मैंने पढ़ाया जितना कराया, अगर इतनी चीजों को आप मेहनत करके करते हैं तो हर एक बुक का जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीटली आपसे बनेंगे। लेकिन 1 बाई 1 क्वेश्चन को पहले एक काम करना, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए, 1 बाई 1 क्वेश्चन को बनाइए, उसका नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप जाके प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिए। इन केस कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीजों में तो आपको वहां क्या करना है, उसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी डाउट पूछ सकते हैं, जिससे मैं अगली वाली जब स्लाइड में क्वेश्चन में आऊंगा तो वहां मैं आपको
और भी चीज़ें जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उस पर मैं उन सभी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। कैसा लगा ये आज का सेशन हमारा, कमेंट सेशन में आप मुझे जरूर बताइएगा। अपने सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए बच्चों को, और भी बच्चों को इन्हें देखने के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे तब तक अपने अगली वीडियो में। अगली जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो एज पे बेसिस रहेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।